ओम शांति। स्वागत है सभी का। मस्तक सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं और स्वयं को देखते हैं। एक लाइट, मस्तक में चमकती लाइट, और लाइट से निकलती रश्मियां चारों ओर फैलती हुई। यही मेरा असली स्वरूप है, निराकार। मैं देह नहीं, इस देह को चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा। अपने प्यारे पिता परमात्मा बाप दादा को आवाहन करती हूँ, प्यारे बाबा आ जाओ। और आपने जो आदि रत्नों के साथ अनुभव किए और जो अव्यक्त संदेश दिए, ऐसी ही अव्यक्त अनुभूति हमें भी करा जाओ। बाबा का हाथ सर पर अनुभव करेंगे। वरदान दे रहे हैं अव्यक्त स्थिति के, अव्यक्त वतन के अनुभवी भाव। बाबा की छत्र छाया में सुनते हैं बाबा का ही अव्यक्त संदेश, जो कल हमने पढ़ा था। 8/4/89 का, 8 अप्रैल 89। बोल आपका ठीक हो गया तो मनसा आप ही ठीक हो जाएगी। किसी को याद है हमने क्या पढ़ा था इसमें? दो दृश्य बाबा ने दिखाए थे। एक पहला, वो कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा बाबा ने शुरू करा। याद है किसी को? भूल गए? नहीं याद? किसी को भी नहीं याद? पहला बाबा ने दृश्य दिखाया था ना, जब दादी सामने वतन में गई तो एक फरिश्ता रूप और एक देवता रूप दोनों सामने खड़े थे। और फिर एक अर्ध चंद्रमा के रूप में एक दरबार देखी, जिसमें लाइट के आसन थे, और एक एक लाइट के आसन के सामने एक फरिश्ता रूप, एक देवता रूप। तो दादी ने बाबा से पूछा कि ये क्या है? तो बाबा ने बताया आपका संपूर्ण स्वरूप आवाहन कर रहा है। तो जो ये फरिश्ता स्वरूप है, ये हाथ में माला लिए खड़ा है आपकी, कि आप अभी बस बने की बने फरिश्ता। और दूसरा देवता रूप भविष्य के लिए, आपको राज्य दरबार के लिए आवाहन कर रहा है, क्योंकि समय नजदीक है। ऐसा बाबा ने पहला दृश्य दिखाया। फिर दूसरा दिखाया था बाबा ने कि एक कमरा था बहुत बड़ा, उसमें जैसे बाबा गद्दी पर पत्र लिखते हैं ना, ऐसे थोड़ा टेढ़ा होकर जो चित्र है, बहुत सारे पत्र रखे हुए थे जिनमें बच्चों की प्रोमिसेस थी, वायदे किए हुए थे। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो वायदों के पत्र लिखे थे। तो बाबा कह रहे थे कि देखो बाबा देख रहे हैं कितने सारे वायदे किए इन्होंने, मगर वायदों का फायदा नहीं उठाया इन्होंने। तो बाबा क्यों कह रहे थे ऐसा? क्योंकि बहुत बच्चों ने बाबा के जाने के बाद उल्हना दिया, बाबा अब तो ऊपर बैठे हो, यहाँ क्यों नहीं सेवा पर हो, यहाँ हमें छोड़कर चले गए। तो बाबा उल्हना दे रहे हैं बच्चों को कि ये जो इतने सारे वायदे किए थे आपने, इनका क्या हुआ? क्यों पूरा नहीं किया आपने? इसलिए मैं चला गया। ऐसे जैसे थोड़ा सा बच्चों को बहला देते हैं। आगे पढ़ते हैं। बाबा ने क्या देखा? बाबा से जो वायदे करते उसे प्रैक्टिकल में लाते, तो बाबा उसमें 1 का 1,00,000 गुना लिफ्ट भी देता। क्योंकि वायदा करना माना हिम्मत रखना, तो बाबा उसमें एक्स्ट्रा मदद जरूर करता है। लेकिन उस वायदे की लहर कुछ समय अच्छी चलती है, कुछ समय के बाद वह साधारण हो जाता है। यानी शुरू शुरू में तो बाबा, बच्चे बहुत अब अच्छे वायदे किए, धीरे धीरे 2-4 दिन, 10 दिन, महीना होते होते वो थोड़ा
ढीला हो जाता है। तो बाबा ने कहा, सभी महावीर बच्चों ने 3 बातों के वायदे लिखत में किए थे। बाबा पूछते हैं, उन वायदों में कहाँ तक चल रहे हैं? ऐसे कहते बाबा मुस्कुरा भी रहे थे और बोल भी रहे थे। तो हमने कहा, बाबा संपूर्ण तो हमें ही बनना है, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? बाबा ने कहा, बनेंगे तो जरूर, लेकिन कब? बहुत काल का राज्य भाग्य लेना है या थोड़े समय का? बहुत काल का लेना है तो बहुत वायदा भी बहुत काल का निभाना होगा। फिर बाबा ने कहा, बच्चे प्यार करने में तो बहुत अच्छे कुर्बान हैं, इसमें सब पास है बाबा से प्यार करने में। लेकिन जितना प्यार में कुर्बान है, उतना अगर फरमान को मानते चलते, तो यह जो फरिश्ता सो देवता रूप आवाहन कर रहा है, वह आपके गले में विजय की माला डाले और सिर पर देवताई ताज आ जाए, जो दृश्य बाबा ने दिखाया था। अगर क्या करते, जितना ही प्यार में कुर्बान है, तो प्यार सूखा प्यार नहीं करना ना। कहते हैं ना, अगर तुम्हें प्यार है तो तुम वैसा करो। तो उतना अगर फरमान को मान के चलते, तो ये जो स्वरूप दो दिख रहे हैं ना, ये कंप्लीट हो जाता। बाबा ने कहा, बच्चे आगे तो बढ़ रहे हैं, उमंग उत्साह भी है, लेकिन स्पीड और थोड़ी फास्ट करो। इस बार बाबा एक विशेष काम महारथी बच्चों को जिम्मेदार बनाकर देते हैं। यह काम जब पूरा करेंगे, तब आ करके शाबाशी देंगे। बाबा कह रहे हैं, मैं आऊंगा, तुमको शाबाशी दूंगा, पहले ये काम करके दिखाओ। बाबा ने कहा कि बच्चे मनसा के ऊपर बहुत अटेंशन देते हैं। क्या करते हैं? मनसा के ऊपर बहुत अटेंशन देते हैं, लेकिन मनसा एकाग्र हो, व्यर्थ ना हो, सदा समर्थ हो, उसके लिए पहले बोल पर पूरा कंट्रोल चाहिए। लूज टॉक जिसको कहते हैं, वो नहीं हो। ऐसे नहीं कि कुछ भी मुंह से निकल गया। वही आज सुन रहे थे ना, वो गीता बहन की क्लास, उन्होंने बोला मुंह से बोल ऐसे निकले जो किसी मुर्दे को भी जिंदा कर दे। ऐसे बोल ना हो जो जिंदे को भी मार दे। पुण्य के ऊपर बात चल रही थी। तो बाबा कह रहे हैं, बोल पर पूरा कंट्रोल चाहिए। बाबा ने रिजल्ट में देखा, मनसा में शक्तिशाली बीज रूप स्टेज का बच्चे पुरुषार्थ करते हैं। रिजल्ट में क्या देखते हैं कि मनसा में शक्तिशाली बीज रूप स्टेज का बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन जितना पुरुषार्थ करते उतना हो नहीं पाता है। कारण क्या होगा? क्योंकि बाबा ने टोटल सबका अकाउंट चेक किया कि वाणी जो बोलते हैं, चाहे आपस में एक दो से, चाहे काम काज में, उस वाणी में जो शुद्धि होनी चाहिए, जो मधुरता होनी चाहिए, या ब्राह्मण जीवन का जो सोमान होना चाहिए, वह बहुत कम है। और यही कमी संपूर्ण बनने में एक विघ्न है। ठीक कह रहे हैं बाबा की? कोई मतलब नहीं। क्या कह रहे हैं? जो बोल बच्चे बोलते हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए? शुद्धि, मधुरता, सोमान। हम्म। कमी है क्या? कमी है ना? मधुरता।
जैसे ब्रह्मा बाबा बोलते थे, मेरे मीठे बच्चों, जब तो देखो हर चीज में मीठा मीठा लगाते थे। हम कम से कम अपने जो लौकिक बच्चे उन्हीं को बोलना शुरू कर दें मीठा मीठा, देह देख के नहीं, आत्मा देख के। तो बाबा कह रहे हैं जो मधुरता स्वमान होना चाहिए वे बहुत कम है, और यही कमी संपूर्ण बनने में विघ्न है। तो इसको कैसे पूरा करेंगे? बोल में क्यों आता है? क्योंकि मन में क्रोध होता है, अंदर में क्रोध के कारण उस बात को जैसे वो निकल जाता है बाहर। अगर नहीं निकले तो अंदर में हृदय की धड़कनें बढ़ा देगा, वो एंजाइटी फील करा देगा। क्या करना चाहिए इसके लिए? अगर क्रोध आ रहा है तो, क्योंकि बोल में निकल रहा है, वो क्या करे? हम शांति दीदी, हाँ बोलिए। सूरज भाई जी जैसे बोलते हैं कि उठते ही 3 बार ये हम्म। संकल्प करो कि मैं क्रोध मुक्त हूँ, शांत चित्त आत्मा हूँ। वेरी गुड, ये यस। 21 दिन आप कीजिए तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो फर्क दीदी पड़ वाकई जाएगा। मैंने किया है, हम्म। इसमें काफी पूरा तो नहीं गया है अभी, लेकिन काफी फर्क पड़ा है। हाँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये जैसे पहले सोमान के सेट होते थे ना, 6 6 सोमान के सेट होते थे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, चलो उतना 6 का ना लें, लेकिन उन्होंने यही बताया था। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजय रतन हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, शांत चित्तात्मा हूँ। है ना? क्रोध मुक्त हाँ हूँ, दीदी, डायरेक्ट भी ले लास्ट में जो सकते हैं। उन्होंने बताया ना, उन्होंने 2 पे ही कर दिया इसको। उन्होंने सिर्फ बोला कि मैं हाँ। क्रोध मुक्त हूँ, शांत हाँ, चित्त हूँ, ये कर लो आप। 3 बार क्योंकि बोल लो पहले इसको। पहले जो उन्होंने कराए थे ना, निष्ठा बहन ने, वो 6 6 के कराए थे, हाँ क्योंकि हाँ उस समय वो सूरज भाई जी के ही बताए हुए थे, हमने सुने थे पुरानी क्लासेस में 6 बताए थे। फिर धीरे धीरे सूरज 4 पर आए, फिर 3 पर आए, अभी 2 पर आ गए, और अभी मैंने सुना था लास्ट में एक ही बोलते हैं, सुबह उठते ही बोलो मैं शांत चित्त हूँ, मैं क्रोध मुक्त हूँ। एक पर आ गए, क्योंकि इतना करता नहीं है ना कोई, ये चक्कर है। तो ये 3 तो कर सकते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं क्रोध मुक्त हूँ, मैं शांत चित्तात्मा हूँ। क्योंकि शक्तियों को जगाया, शक्तियां कहाँ चली? क्रोध पे जीत पाने के लिए। कौन से उस पर क्या होगा? क्रोध पर जीत पाने से शांति आएगी। तो ये ट्रैक है एक, उस ट्रैक से होते हुए हमें शांति तक पहुंचना है। उसके बाद आप और बोल सकते हो मेरे बोल मीठे हैं, या एफर्मेशंस उसके आगे शांति वाले लगा सकते हो आप। मेरा मन शांत रहता है, कोई कुछ भी बोले मैं बिल्कुल अचल अडोल रहती हूँ। कोई कुछ भी कर्म करे, मैं साक्षी होकर देखती हूँ। इसीलिए तो गुस्सा आता है ना, ये कर रहा है वो कर रहा है, हम साक्षी होके देखें, ड्रामा का पार्ट को देखें। तो ऐसे 4 5 एफर्मेशंस उसके साथ, इस पर वर्क करना होगा। ऐसे ही नहीं आ जाएगी शांति। बाबा को बोला और शांति आ गई। बाबा बता रहा है, विधि बता रहा है, तो विधि से सिद्धि है। तो बाबा ने कहा कि ये कमी दिखाई दी, और यही कमी संपूर्ण बनने में एक विघ्न बनी, विघ्न है। बाबा ने यह कमी चेक की कि बोल के ऊपर कंट्रोल नहीं है। बोल के लिए जैसे फ्रीडम है, इसमें अलबेलापन बहुत है। जैसे बच्चों को लगता है काम विकार तो जीत लिया, अब इसमें क्या है, क्रोध की तो बाबा ने छूट दी है, तो ये फ्रीडम है। ऐसे जैसे बाबा को लगा बच्चे ऐसा सोचते हैं, इसमें अलबेलापन बहुत है। इसके कारण जो आपस में स्नेह और सहयोग होना चाहिए वह भी कम है। अब कोई कहेगा परिस्थिति ऐसी होती है, कैसे ना आए क्रोध? तो हम उसे जस्टिफाई करने से पहले ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। हम किसी भी चीज को हम क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं? क्योंकि वो हमने ही क्रिएट की है। वो परिस्थिति, वो सिचुएशंस, वो व्यक्ति जो हमारे सामने है, हमारे बीच में है, हम ही ने आवाहन किया है उनका। अब हमें ही सब चीजों का हल निकालना है।
तो योग तो एक अल्टीमेट अल्टीमेट उसका सॉल्यूशन है, मगर छोटे छोटे और चीजें हैं, जैसे आई एम सॉरी वाला किया था ना, ये वाला अभ्यास बहुत अच्छा काम करेगा। मन को शांत कर देगा एकदम कुछ समय के लिए। धीरे धीरे करने से काफी हद तक आप उस पर जीत पा लोगे, साथ साथ योग के साथ में ये। तो बाबा के ये संदेश में आगे चल रहा है, इसके कारण सहयोग होना चाहिए वह कम है, बोल जो बोलते वह एक दो के दिल को लग जाता है, जिस कारण दिल की दूरी हो जाती है। यानी जो समीपता होती है ना आपस की, इंटरेक्शन ऊपर ऊपर का रह जाता है बस। जब तक जबान पर कंट्रोल नहीं, यह कंट्रोलिंग पावर नहीं, तो रूलिंग पावर कैसे आएगी? रूलिंग मतलब खुद पर शासन कैसे करोगे? स्वराज्याधिकारी कैसे बनोगे? बाबा सभी बच्चों को यह काम देते, होमवर्क दे रहे हैं कि रोज रात को अपना यह चार्ट खुद ही चेक करना कि सारे दिन में जो बोल बोले वह बोल कैसे रहे। ये भी दूसरा तरीका है चार्ट रखना। अब जो आप करोगे अमृत वेला उठते ही, उसको पूरे दिन में चेक करना है। खाली वो करने से भी नहीं होगा, और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा टाइम सुबह लगा, थोड़ा सा टाइम रात को लगा, चेक करो। और कहीं पर हुआ है तो बाबा को अर्पित करो। लिख दो, बाबा मुझे इसमें गुस्सा आता है, मैं क्या करूं, मन अशांत रहता है, या अचानक से ही क्रोध निकल आता है, बताओ बाबा। देखो मन के अंदर, कानों में आवाज आएगी आपको, आवाज का मतलब है मन के अंदर टचिंग आएगी, ऐसे नहीं ऐसे करो, या कुछ आपको मिल जाएगा, कोई ऐसी मुरली मिल जाएगी, कुछ भी मिल जाएगा। मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ, हे मेरे मुख तुम चुप रहो। अच्छा, मुख तो चुप कर दिया, मन का क्या करें? मन को कराना है चुप, मुख तो बेचारा उसका बाजा है। मन जो बोलता है ना वो मुंह के द्वारा निकलता है। तो आगे, जब तक जबान पर कंट्रोल नहीं, तो बाबा ने कहा रूलिंग पावर कैसे आएगी? बाबा सभी बच्चों को काम देते हैं कि रोज रात को चेकिंग करनी है कैसे बोल रहे। फरिश्ता स्वरूप के बोल व देवताई जीवन के जो बोल होने चाहिए, देवताई जीवन के जो बोल होने चाहिए वह रहे या नहीं, यह 1 मास का चार्ट बाबा सभी से लेंगे। अगर बोल आपका ठीक हो गया तो मनसा आपे ही ठीक हो जाएगी। तो ये संदेश पढ़ने का फायदा तब है जब हम इसको प्रैक्टिकल, जिन जिन को ऐसा लगता है ज्यादा क्रोध आ रहा है उनको, या खुद चेक करते हैं कि इतना नहीं होना चाहिए जो आ रहा है, तो वो एक तो अमृत वेला उठते ही 1 महीना, जैसे बाबा ने कहा 1 महीने में फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। एफर्मेशन सुबह उठते ही ये करना, एक एफर्मेशन दिन में लिखना, और रात को चेकिंग चार्ट में। इस एक के ऊपर मुझे विजय प्राप्त करनी है, और बाबा ने कहा है, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, होगा ही। फिर बाबा ने कहा कि बाबा तो चाहते हैं एक एक बच्चे को जैसे उड़ा लूं, जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं, हाथी ऐसे ऊपर गए जो अभी भी ऊपर ही घूम रहे हैं, शास्त्रों में है। आप महारथी बच्चे इतनी ऊंची स्टेज पर गए हैं जो नीचे नहीं आए। इसका मतलब ये है कि हाथी को महारथी बोलते हैं ना, तो महारथी अभी तक ऊपर घूम रहे हैं, यानी कि इतनी ऊंची स्टेज पर गए हैं तो जो नीचे ही नहीं आए। यह उड़ती कला की स्टेज में निरंतर स्थित होने का तुम्हारा ही यादगार है। निरंतर बाबा चाहते हैं कि सभी बच्चे समीप भी आ जाएं और संपूर्ण भी बन जाएं। फिर मैंने कहा बाबा, यह तो स्व उन्नति के लिए प्लान सुनाया, अब सेवा के लिए भी कोई डायरेक्शन दीजिए। बाबा ने कहा, यह सर्व के सहयोग का वर्ष चल रहा है,
तो सभी बच्चों को ये 89 सर्व के सहयोग से उसके कुछ आगे होगा, ये वाला वर्ष चल रहा है। तो सभी बच्चों को लक्ष्य रखना है कि हर रोज हमें कोई ना कोई मुख से सेवा जरूर करनी है। उस समय वाचा की सेवा बहुत थी, रोज हमें करनी है। जैसे औरों को सहयोगी बनाते हो, ऐसे पहले खुद भी सहयोगी बनो। बाबा मुरली में भी कहते हैं, ब्राह्मण वह है जो कथा करके फिर धामा खाए, बिना कथा करे नहीं खाए। तो वैरायटी बच्चे जो भी क्लास में आते हैं, सबको ये लक्ष्य रखना है कि हमें हर रोज कोई ना कोई की सेवा जरूर करनी है। मंदिर में जाकर करें, मित्र संबंधियों की करें, संपर्क वालों की करें, तो आपके इस सहयोग से ही यह ग्लोबल कार्य बहुत अच्छा सफल दिखाई देगा। तो बच्चों को बोल के साथ साथ सेवा का भी वायदा निभाना है। सेवाधारी का काम ही है सेवा करना। सेवा के लिए हर एक को फ्रीडम दो। बाबा डायरेक्शंस दे रहे हैं दादी को, सेवा के लिए हर एक को फ्रीडम दो। हर एक को फ्रीडम माना ऐसे नहीं कि एक ही कर सकता है, पहले ऐसा था ना, जैसे कोई दीदी दादी है या सेंटर की बहन है, वो ही कर सकती है। हर एक कोई करे, माताएं बहनें भाई बच्चे, सबको बोलो जो करना चाहे करे, कहीं पर भी करे। अभी तो खैर सब करते ही हैं। मैंने कहा अगर कोई सुनने वाला ही ना मिले तो फिर क्या करे। बाबा ने कहा सुनने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सुनाने की आकर्षण व ढंग भी तो होना चाहिए। बाबा कहते हैं सुनने वाले बहुत हैं, लेकिन सुनाने की आकर्षण व ढंग होना चाहिए। मानो कोई ज्ञान की पॉइंट नहीं भी सुनते हैं, तो उन्हें दिव्य गुणों की धारणा की, अपने अनुभव की कोई ना कोई बात घरेलू रूप से सुना दो। जैसे घरों में क्या चाहिए, आपकी ये कमी है, जैसे पानी चार्ज करके पियोगे तो ये हो जाएगा। ऐसी कोई घरेलू बात उन्हें बता दो जो उनके काम आ जाए। कितनी प्रैक्टिकल बात बाबा बता रहे हैं। हम्म, ठीक है। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, आपके पास सब प्रकार का स्टॉक है, इसलिए किसी न किसी रीति से उनको सुनाकर संदेश तो दे दो। कैसे भी करके संदेश तो दो, चांस तो लो, उल्हना उतार दो। इस वर्ष आपका यह जो कार्य चल रहा है, इसमें हर एक को संदेश देना है। सेवा और स्व उन्नति में सभी बच्चों को बैलेंस रखते बिजी रहना है। फिर बाबा ने कहा ऐसे नहीं समझना कि बच्चे बाबा को याद नहीं आते हैं। ऐसे नहीं समझना कि बच्चे बाबा को याद नहीं आते हैं। बाबा को तो एक ही काम है, बच्चों को याद करना, लायक बनाना, बच्चों से सेवा कराना। सुबह से लेके रात तक बच्चों का ही काम करता हूँ, मेरे पास वैरायटी काम नहीं है। क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा बाबा, बोल रहे हैं मैं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा कि सुबह से लेकर रात तक बच्चों का ही काम करता हूँ, मेरे पास वैरायटी काम नहीं है। जैसे आपके पास वैरायटी काम है, एक ही काम है बाबा का। क्या समझ में आया? मैं एक सेकंड भी बच्चों के बिना नहीं रहता हूँ, एक सेकंड भी। पहले बाबा का बच्चों से प्यार है, तब बच्चे बाबा को प्यार करते हैं। बच्चों का प्यार बाबा के पास पहुंचता है, लेकिन ड्रामा में यह भी एक पार्ट है जो बाबा साक्षी होकर देख रहा है। इसलिए बाबा प्यार दे रहा है और सदा ही प्यार देने के लिए बंधा हुआ है। ऐसे कहते बाबा ने विदाई दी। सुना चिटचट? क्या कह रहे हैं बाबा, क्या करना है? क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए जो बच्चों की लूज टॉक्स हो जाती हैं, वो बाबा कह रहे हैं ये आपके संपन्न बनने में विघ्न है। किसी के दिल को लग जाती है तो वो दूरी हो जाती है। चलो घर वाले तो फिर भी रहना ही है उन्हें, लेकिन ऐसे रहना भी तो ठीक नहीं है ना, जो मुंह फेर फेर कर रहे हैं, बात ना करें आपस में।
किसी को दुख हो जाए, बच्चे तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं, अगर आप उन्हें डांट दो तो ये उनके लिए फिर आगे चलकर वो भी ऐसा करने लगते हैं। तो ये संदेश पूरा होता है। पसंद आया नहीं? आया जी दीदी। जी बहुत अच्छा हम्म। संदेश था आज का। जी दीदी, हम्म। संपूर्ण बंदन दे दीदी कि अपने टॉक पे हमें कंट्रोल करना है। हम्म। हम्म। बाबा का तो सब कुछ पसंद है, बाबा ने हम जैसों को पसंद कर लिया। हम जैसे क्या बच्चे सबसे हैं बड़ी हर। बात तो बाबा, बाबा ने हमें पसंद कर लिया। हम्म। सीढ़ी उतरते चक कितने भी मैले हुए, कितना कुछ समय कम रह भी गया बाबा है ने बाबा। गोदी में उठाया। हम्म। अभी समय बहुत कम रह गया है, लड़ाइयाँ छिड़ रही हैं, आगे और तेजी से हो सकती हैं। इसलिए अटेंशन देना है सबको कि अपना जमा का खाता, पुण्य का खाता बढ़ाएं। अभी ना पुण्य करने का समय ज्यादा है। देखो गीता बहन जी की जो क्लास है उसमें पुण्य के ऊपर बहुत जोर दिया गया, क्योंकि यही पुण्य अंत समय में हमारे साथ जाएंगे। बाबा की मदद भी नहीं मिलेगी, साक्षी हो जाएंगे बाबा, क्योंकि धर्मराज का पाठ शुरू होगा फिर। ये नहीं कहना बाबा मदद नहीं कर रहा, उस समय बाबा मदद नहीं करेगा। जिसके पाप रह जाएंगे वो तो चुकतू होंगे ना। धर्मराज का पाठ का मतलब ये नहीं है कि बाबा सजा देना शुरू कर देगा, बाबा नहीं देगा। मगर हमारे साथ जो कुछ हो रहा होगा उसको बाबा रोकेगा नहीं। क्यों नहीं रोकेगा? क्योंकि वापस जाना है, खत्म करना है ये सब हिसाब। इसलिए साक्षी होना पड़ेगा। अभी बाबा क्यों मदद कर रहा है? क्योंकि उसे लग रहा है बच्चे और पुरुषार्थ कर ले। फिर पुरुषार्थ का वक्त ही नहीं रहेगा, क्या करेंगे फिर? इसलिए कहते हैं धर्मराज का पाठ। बाकी ऐसे नहीं है कि कोई बाबा सजा देना हमको शुरू कर देगा, बाबा नहीं देता है सजा। ठीक है। तो चलिए, अभी ये अशरीरीपन का अभ्यास हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जैसे ही मन शांत होता है हमारा, हम डिटैच होते हैं, बॉडी को भूलते हैं। बॉडी को भूलना कैसे होता है? एक एक अंग से हम जब ऊर्जा को समेटते हैं, उस समय जो हम संकल्प अंदर ले जाते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। इसलिए हम ये अशरीरीपन का अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, रिलैक्स हो जाते हैं, चारों ओर से ध्यान हटा लें, और जो कोई भी कुछ भी कर रहे हो सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल बैठ जाए शांति से, और ये संकल्प करें कि अब मैं अशरीरीपन का अभ्यास करने जा रही हूँ। इस देह को भूलकर विदेही अवस्था, अशरीरी बाबा के साथ का मैं अनुभव करूंगी। हे मेरे अंतर्मन, मेरे आदेश का पालन करना। अपना सारा ध्यान हाथों को खुला रखेंगे, जोड़ कर ना बैठे, पैरों को भी थोड़ा सा गैप देकर आराम से आंखें बंद कर लेंगे, बाद में खोलेंगे। पैरों की उंगलियों को विजुअलाइज करें और महसूस करें शरीर में जो फैली हुई ऊर्जा है पैरों की उंगलियों को छोड़कर पंजे की तरफ जा रही है। पूरा पंजा, एड़ी, एड़ी के ऊपर टखना, उसके ऊपर काफ मसल्स, दोनों घुटने, घुटनों से नीचे के पैर पूरी तरह शांत और शिथिल हो गए हैं, बिल्कुल रिलैक्स। घुटनों से ये ऊर्जा ऊपर उठ रही है, एक वाइट कलर की लाइट, गोल्डन वाइट, जो सूक्ष्म शरीर को बनाई हुई थी, सिमट रही है।
कूल्हों तक आ गई है, लोअर पोर्शंस तक। जांघों से ऊर्जा सिमटती हुई कमर के निचले हिस्से में इकट्ठी हो गई है। हाथों पर ध्यान रखेंगे। हाथों से होती हुई ये ऊर्जा उंगलियों को छोड़ती हुई कलाई तक आ गई है। कलाई से होती हुई ये ऊर्जा कोहनी तक आ गई है। कोहनी से ऊपर कंधे तक, कंधों से गर्दन तक। ऐसे ही कमर के निचले हिस्से से ये ऊर्जा सिमट कर धीरे धीरे छाती तक, छाती से ऊपर गर्दन बनाकर आकर इकट्ठी हो गई है। गर्दन से धीरे धीरे ऊपर चेहरे में वाइट कलर की चमकीली लाइट कानों को छोड़ती हुई होठों से ऊपर, नॉस्ट्रल्स से ऊपर, दोनों गालों को छोड़ती हुई मस्तक के बीचों बीच, सिर के ऊपरी भाग से बाबा की लाइट जैसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल सिर के ऊपर खिला हुआ है। बाबा की लाइट उसकी पंखुड़ियों से बीचों बीच से होती हुई मेरे ब्रेन के बीचों बीच आत्मा में कनेक्ट करती है। ब्रेन के बीचों बीच में आत्मा चमक रही है, एक स्पार्कलिंग लाइट। पूरे शरीर के सभी ऑर्गन्स अपने सुचारू रूप से चल रहे हैं। हाथ और पैर पूरी तरह से शांत और शिथिल हो गए हैं। सारा ध्यान मस्तक के बीचों बीच है। मैं आत्मा लाइट हूँ, माइट हूँ, एक चमकता हुआ प्रकाश पुंज हूँ। मैं तन से मन से स्वस्थ हूँ। मेरा मन शांत रहता है। चारों ओर कैसा भी वायुमंडल हो, कोई कैसा भी बोले, अच्छा बोले या खराब, मेरा मन शांत रहता है। मैं क्रोध मुक्त हूँ, शांत चित्त हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं निर्भय हूँ। मैं संतुष्ट मणि हूँ। मैं स्थूल व सूक्ष्म धन से भरपूर हूँ। मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है।
मेरी दिनचर्या मधुबन की दिनचर्या से मेल खाती है। सारा ध्यान अपनी भ्रिकुटी में है। कोई अगर विशेष कमजोरी हो तो उसे कहें, मैं क्रोध को त्यागती हूँ, आई लेट गो। मैं काम विकार के अंश को त्यागती हूँ, आई लेट गो। मैं पांचों विकारों के अंश वंश को त्यागती हूँ। मैं शांत चित्त हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। कुछ देर इस स्थिति का आनंद लें। कोई संकल्प नहीं। ये सभी संकल्प अंतर्मन में उतर रहे हैं। मुझे शरीर का कोई भान नहीं। मैं आत्मा अशरीरी मस्तक के बीचों बीच। अब धीरे धीरे अपनी पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। महसूस करेंगे कितना प्रेशर लगाना पड़ रहा है आपको देह में आने के लिए। एक एक अंग की चेतना में गहरी लंबी सांस लेते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। और कुछ देर तक शुभ संकल्प ही करते रहेंगे, क्योंकि इस समय हमारा अंतर्मन जागृत है। और इसी अंतर्मन की जागृति की अवस्था में अच्छे अच्छे संकल्प, एफर्मेशंस मन ही मन दोहराते रहे। लिखना चाहे लिखते रहे। ओम शांति। ओम शांति। ये बुक पीडीएफ नहीं है इसका,